क्या छिन्न मस्तिका मंदिर में होती है आधी रात में तंत्र साधना? क्या रात में सजता है छिन्न मस्तिका धाम में अघोरियों का दरबार? क्या सच में इस मंदिर में की गई साधना कभी खाली नहीं जाती? और क्या दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने की है छिन्नमस्तिका मंदिर की तंत्र साधना पर रिसर्च? ऐसे सवालों के जवाब की तलाश में बीइंग घुमक्कड़ की टीम ने रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर रामगढ़ के रजरप्पा जाने का फैसला कर लिया। वो रजरप्पा जहां मौजूद है काली का बेहद उग्र रूप वाला मंदिर छिन्नमस्तिका, वो देवी जिनका धड़ से सिर अलग है, वो देवी जिन्होंने अपने दोनों हाथों से कटे सिर को पकड़ कर रखा है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है एक रहस्यमय स्थान। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देवी रक्त स्नान करती है। क्या है इस स्थान की कहानी, इसका रहस्य क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। छिन्नमस्तिका मंदिर की यात्रा का आरंभ हुआ हार्ट ऑफ झारखंड यानी रांची से। यहां से कांके होते हुए टीम बीइंग घुमक्कड़ सिकदरी घाटी पहुंच गई। रांची से सिकदरी घाटी करीब 50 किलोमीटर दूर है, जिसे घुमक्कड़ों की टोली ने करीब 1 घंटा 15 मिनट में पूरा कर लिया। सिकदरी घाटी का ड्रोन व्यू आपको इसकी सुंदरता के बीच कुछ पल जरूर यहाँ ठहरने को मजबूर कर देगा। घुमक्कड़ी के चाहने वाले यहाँ रुककर जरूर फोटो सेशन करते हैं। सावन के महीने में ये इलाका स्वर्ग से कम प्रतीत नहीं होता। यहाँ की हरियाली और रास्ते लोगों के लिए बेस्ट आउटिंग डेस्टिनेशन बन जाते हैं। बीइंग घुमक्कड़ भी इन रास्तों पर कुछ समय बिताकर आगे बढ़ गया और जल्द ही गोला और फिर वहां से रजरप्पा पहुंच गए। यहीं पर छिन्नमस्तिका माता का मंदिर स्थित है। रजरप्पा आकर पता चला असम के कामाख्या मंदिर के बाद छिन्नमस्तिका दूसरा सबसे जागृत शक्तिपीठ के रूप में पहचान रखता है। इस चमत्कारी स्थान पर लोगों का अगाध विश्वास है। मंदिर 2 नदियों भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, जो इस स्थान की खूबसूरती को काफी बढ़ा देता है। लोग यहाँ दर्शनों के साथ साथ घूमने का मन बनाकर भी पहुंचते हैं। इस स्थान का नाम रजरप्पा कैसे पड़ा? कथाओं के अनुसार यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था रज और उनकी रानी थी रूपमा, जिन्हें रप्पा के नाम से भी बुलाया जाता था। एक दिन राजा और रानी यहाँ पर शिकार करते हुए रास्ता भटक गए और वो ठीक यहाँ भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर आ रुके। राजा और रानी को संतान नहीं थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो इस बात से बहुत परेशान थे। जब राजा और रानी की आंख यहाँ लगी तो उनके सपने में देवी माँ आई। उन्होंने आशीर्वाद दिया रानी को कि ठीक 11वें दिन रानी गर्भधारण करेंगी, और ये बात सच निकली। ठीक 11वें दिन रानी ने गर्भधारण किया। उसके बाद राजा ने यहाँ पर देवी माँ के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद इस स्थान को रजरप्पा के नाम से जाना जाने लगा।
लाल पीले नीले रंग में रंगे इस छिन्नमस्तिका मंदिर में ओडिशा के स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है। लोगों का विश्वास है मंदिर का इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। कुछ लोग मंदिर का समयकाल महाभारत के दौरान का बताते हैं। ये मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। छिन्नमस्तिका देवी के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबाधाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर में स्थापित देवी को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है एक बार मां काली अपने 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने पहुंची थी। स्नान के दौरान मां की सखियों को तेज भूख लगी और वो बेहाल होने लगी। भूख की वजह से सखियों का रंग काला पड़ने लगा। मां ने अपनी सखियों को थोड़ा सब्र करने को कहा, लेकिन जब वो कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो उठी तो मां को ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसे जानकर इंसान सिहर जाए। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी ने अपना सर अर्पण किया था। देवी के एक तरफ डाकिनी तो दूसरी तरफ पिशाचिनी थी। जब देवी ने अपना सिर काटा तो उनके धड़ से 3 रक्त प्रवाह हुए। एक धारा डाकिनी के मुंह में, एक धारा पिशाचिनी के मुंह में, तो तीसरे धारा से देवी ने अपनी प्यास बुझाई और देवी के बिना सिर वाली प्रतिमा ही यहाँ पर स्थापित है। छिन्नमस्तिका मां के गर्भगृह में कैमरा ले जाना सख्त मना है। वहां की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। मंदिर के अंदर स्थापित देवी की प्रतिमा के दाएं हाथ में तलवार, बाएं हाथ में अपना ही कटा सिर। इस प्रतिमा में भी देवी मां के कटे धड़ से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही। एक शिलाखंड में मां की 3 आंखें, जिसमें देवी बायां पैर आगे बढ़ाकर कमल पुष्प पर विराजित है। उनके पांव के नीचे रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में। देवी के गले में सर्पमाला और मुंडमाल है। साथ ही उनके केश खुले और बिखरे हुए हैं। माना जाता है यहाँ जो भी देवी से बुद्धि का वरदान मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तंत्र साधना के लिए सबसे बड़ी शक्तिपीठ है कारू कामाख्या, लेकिन वो सम्मोहन साधना है, वो सम्मोहित करते हैं। लेकिन रजरप्पा या मां छिन्नमस्तिका, यहां मां का मस्तिष्क गिरा था, इसलिए इसका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। तो ये बुद्धि साधना के लिए है। कहा यह जाता है कि रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका की बुद्धि इतनी तीव्र है, इतनी प्रचंड है कि उसका वेग सहन करने की शक्ति अच्छे मनुष्यों में नहीं है। उसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है। और जिसने छिन्नमस्तिका स्थान पर आकर मां को साध लिया, कम से कम बुद्धि बल में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और इसलिए तमाम जो भी बुद्धिवान लोग हैं वो यहाँ आके साधना करते हैं ताकि बुद्धि और भी तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हो सके। कारू कामाख्या में मां का योनि भाग गिरा था, इसलिए वो सम्मोहन विद्या है। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका है, मस्तिष्क भाग गिरा था, इसलिए ये बुद्धि सम्मोहन शक्ति की है, बुद्धि बढ़ाने की, बुद्धि प्रगाढ़ करने का स्थान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि दिवाली के दौरान अमावस्या की रात देवी के स्थान पर तंत्र सिद्धि के लिए साधु और तांत्रिक पहुंचते हैं। उस रात कुछ लोग यहाँ गुप्त तो कुछ खुले स्थान पर तंत्र साधना करते दिखाई दे जाते हैं। अमावस्या की रात मां छिन्नमस्तिका का धाम श्रद्धालुओं के लिए रात भर खुला रहता है। लोगों का विश्वास है उस रात मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। जो श्रद्धालु यहाँ मनोकामना मांगते हैं वो एक पत्थर बांधकर चले जाते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ लौटकर जरूर आते हैं और एक पत्थर को खोल कर जाते हैं। इन सब के अलावा बीइंग घुमक्कड़ की यात्रा में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें ये साबित हो सके कि वैज्ञानिकों ने यहाँ किसी भी तांत्रिक प्रभाव को लेकर रिसर्च किया। हाँ, ये बात सच जान पड़ती है
कि तंत्र मंत्र को लेकर लोगों की छिन्नमस्तिका मां पर काफी आस्था है। अगर आप भी रजरप्पा के इस धाम में आना चाहते हैं तो यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर रामगढ़ कैंट स्टेशन है, जहां से आप छिन्नमस्तिका आसानी से पहुंच सकते हैं। रांची से टैक्सी लेकर भी आप छिन्नमस्तिका 2 से ढाई घंटे में पहुंच सकते हैं। रांची देश के लगभग हर बड़े शहर से रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है।